सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अनु जी, थैंक यू। सर सर सबसे बड़ी बात तो आज हम ये बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि आजकल जैसे कोविड जैसी महामारी चल रही है, तो इसमें हुँ, सभी लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब जी, पैनिक की स्थिति बहुत जल्दी हो जाती है लोगों में। तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे जी। किसी भी व्यक्ति को अगर हाँ, ये हाँ। कोरोना सिम्पटम आ जाते हैं या वो कोरोना पॉज़िटिव हो जाता है, तो हाँ, हाँ। ऐसे में अपनी फर्स्ट रिएक्शन क्योंकि इंसान का होता है कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो। तो हुँ, इस हुँ। सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में करें? हाँ, पहला ही प्रश्न और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है अनु जी आपका। हाँ, हाँ। अ, कोरोना एक बीमारी है, हम सभी जानते हैं। संसार में सिर्फ़ इकलौती ये बीमारी नहीं है, ऐसी बहुत सारी अनगिनत बीमारियाँ हैं, जो जी, समाज में जी। हैं और समाज में अ, काफ़ी गहराई तक फैली हुई हैं। हाँ, ज़रूर जी, कोरोना बीमारी हम सभी लोगों के लिए नई है, बहुत तेज़ी से फैलती है। और जब तक हमको पता लगता है तब तक कितने और लोगों को हमसे इन्फेक्शन हो चुका होगा इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी, चूँकि हम परिवार में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं और सबके साथ कई बार हम बहुत करीब से ही मिलते-जुलते हैं, खाना भी खाते हैं, इस तरह से होता है। तो जैसे ही अचानक से हमको पता लगता है कि हाँ, मुझे कोरोना पॉज़िटिव हो गया है या मैं कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ, तो जी, अचानक से लगता है अरे! अब क्या होगा? एक जैसे आम जनमानस के अंदर एक बात ये बैठ गई है कि अब परिवार से अलग हो जाना पड़ेगा, परिवार से दूर हो जाना पड़ेगा, अब मेरे साथ कोई नहीं रह सकता या मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, मुझे कुछ दिनों तक अकेले रहना पड़ेगा, अपना सब काम सँभालना जी, पड़ेगा। जी, ये जो थोड़ा-सा बातें हैं, वो थोड़ा-सा उसके अंदर भय पैदा करती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो भय पैदा करती है, वो ये जो हम कई बार तरह-तरह के न्यूज़ सुनते हैं। जैसे जी, हम ये लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी कभी गंभीर भी हो सकती है, उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। पर हम जानते हैं कि कोरोना के ज़्यादातर मरीज़ 85 से 90% मरीज़ में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्पटम्स होते हैं। सिंपल जी, सर्दी-जुकाम जैसा होता है, अगर उसका अच्छे से ही ट्रीटमेंट करें, अपने आप को आइसोलेशन में होम आइसोलेशन में ले जाएँ और जो भी कोरोना के और गाइडलाइंस हैं, उसको हम फ़ॉलो करें, तो हम 100% ठीक हो जाते हैं, बिना किसी सिक्वेली के। कुछ परसेंटेज में थोड़ा-सा सीवियर प्रॉब्लम्स होती है और उनमें भी जिनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ेज़ हैं या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पहले से है, तो उन मरीज़ों में थोड़ा-सा सीवियर सिम्पटम्स हो सकते हैं और कभी-कभी कॉम्प्लिकेटेड कोविड भी हो सकता है, तो उनका परसेंटेज कम है। इसलिए जैसे ही हम सुनते हैं कि हमको कोविड हो गया है, तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इस बात को समझने से 2 बातें हैं, टेक इट ईज़ी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सहज रीति से स्वीकार करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जी, और बीमारियाँ हैं, ये भी एक बीमारी है, इसका भी समाधान है। मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें किसी जानकार व्यक्ति से ऐसे नहीं कि जहाँ भी मन में आया, जो भी साइट मन में आया, जिसको भी मन में आया पूछ लिया, नहीं। किसी जानकार व्यक्ति से या जानकार साइट्स पे जाकर के, जैसे डब्ल्यूएचओ की साइट्स है या जो जी, गवर्नमेंट की साइट्स हैं हमारी, उस साइट्स पे जाकर के हम सही जानकारी प्राप्त करें। सही जानकारी होने से हमारे मन में जो भय होता है इतना ज़्यादा, वो नहीं होगा और हम सही जगह इलाज के लिए जा सकेंगे। इसलिए हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीमारी है, ठीक हो जाएगी। जैसे और लोग ठीक हो रहे हैं, मैं भी ठीक हो जाऊँगा। जी। सर और एक चीज़ और कि जैसे होम आइसोलेशन होता है लोगों का, जी। तो इसके लिए सबसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मतलब क्या करें? सबसे ज़्यादा यही चीज़ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों के लिए। होम आइसोलेशन में बिकॉज़ वो लोग हाँ। अकेले रहते हैं, तो हुँ, उतनी हुँ, टाइम में हुँ। नेगेटिविटी एकदम हावी हो जाती है ऊपर। तो जी। खुद को सकारात्मक किस प्रकार से रखें? मैं इसमें 2 पहलू पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। अगर आप जी, पहले पहले वेव्स की बात करें जब पिछले साल ऐसे ही अब मार्च-अप्रैल में पहली वेव्स आई थी हमारे भारत में, तो जी, ज़्यादातर व्यक्तियों को हॉस्पिटल में ही भर्ती करने का प्रयास किया जाता था। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखना, उनका इलाज करना। इवन घर में भी कोई पॉज़िटिव आ गया है तो उसको हॉस्पिटल ले आना, ये प्रयास शुरू-शुरू में किया जाता था। हुँ, जैसे-जैसे कोविड के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी, हमारी समझ जी, बढ़ी थोड़ा-थोड़ा सा, तो हम लोग फिर होम आइसोलेशन को भी
प्रमोट करने लगे। माइल्डर सिम्पटम्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं है, या हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है, तो उसको होम आइसोलेशन के लिए प्रमोट करने लगे। अगर इस फेज़ की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को, जिनको माइल्ड टू जी, मॉडरेट सिम्पटम्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन की ही सलाह दी जा रही है। और मैक्सिमम केसेस होम आइसोलेशन में डॉक्टर की गाइडेंस में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं और जो भी उसके ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी तरीके हैं, उसको अगर कराते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट्स घर में रहते हुए होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पर हमें आपके साथ साझा करेंगे कि हॉस्पिटल में रहने से अच्छा है कि हम घर में रहें, कर गए हैं। और जी, भले घर में एक रूम में हम अलग से रहें, लेकिन हम एटलीस्ट घर वालों के नज़दीक रहेंगे। घर का बना हुआ आस-पास खाना हमें रहें। किसी न किसी तरीके से साफ-सुथरा, स्वच्छ हमको मिल जाएगा। हम दूर से ही सही कुछ आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ हाय हेलो भी हो सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, कुछ म्यूज़िक, संगीत, कुछ इस तरह से भी हम लाभ ले सकते हैं। तो होम आइसोलेशन हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस की हम बात कर रहे हैं, सीवियर केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। होम जी, जी। आइसोलेशन में और कोई इन्फेक्टेड लोग नहीं होंगे, जो हॉस्पिटल में चांसेस होते हैं, संभावना। जैसे मान लीजिए आप रिकवर हो रहे हैं, आस-पास के मरीज में किसी को इन्फेक्शन है तो आपको री-इन्फेक्शन हो गया, या किसी को माइल्डर इन्फेक्शन है तो बगल वाले से इन्फेक्शन होके सीवियर हो गया। तो उस वो भी रिस्क हॉस्पिटल में होते हैं। होम आइसोलेशन में क्या होता है कि आप अकेले कमरे में रहते हैं, कमरे की साफ-सफाई रखना, ये सब रखना आप आसानी से कर सकते हैं। और वो आपके प्रॉपर ऊपर वे निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वच्छ रखते हैं, कितना ठीक रखते हैं। रोज़ उसको आप क्लीनिंग करें, उसको जो भी आपके बिलॉन्गिंग्स उसको साफ रखें, तो बिल्कुल, रिकवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और घर, घर होता है देखिए, हम कभी जब मिलते हैं बोले घर जैसा स्वाद, घर जैसा खाना। तो एक खिलाते हैं। हाँ, हाँ, साइकोलॉजिकल ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आपको मिलता है घर में रहने से। सकारात्मक प्रभाव पड़ता हाँ, है इससे। प्रभाव पड़ता है। दूसरा एक और बात हम कहना चाहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में कभी कोई सीरियस मरीज़ भी आ जाता है, या कभी कोई भर्ती होते-होते सीरियस हो जाता है तो उसको कहीं दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है, कभी किसी को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, तो और घबराहट होने लगती है। ऐसा तो नहीं कहीं हमको भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं मैं भी ऐसे हो जाऊँगा। तो वो चीज़ें भी थोड़ा-सा मन में एंग्ज़ायटी और फ़ियर पैदा करती हैं। आप होम आइसोलेशन में हैं, डॉक्टर के सुपरविज़न में हैं, पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें। बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएँगे, और ठीक होकर के पुनः पहले जैसे आप अच्छे से रह सकते हैं। सर ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन और व्यायाम कहाँ तक अपने मन को सकारात्मक रखने का सबसे सही तरीका है? या कितनी हद तक ये हमारी सहायता करता है? देखिए 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। किसी भी जी, व्यक्ति के, अगर हम कहें कि उसका हेल्थ अच्छा है, तो उसमें 4 जी, चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें एक फिज़िकल हेल्थ जिसको हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं, जी, और फाइनेंशियल हेल्थ कहते हैं, और दूसरा हम अ, सोशल सपोर्ट कहते हैं। सोशल सपोर्ट जिसको जी, कहा जाता है, या लोगों का सहयोग हमको मिलता रहे। तो इन चारों बिल्कुल। चीज़ों का जो उपयोग है, ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो जी, फिज़िकल हेल्थ हमारा अच्छा रहे, उसमें योगा है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो भी हमें काफ़ी जी, हेल्प करती हैं। वो भी कोविड के केसेस में अगर हम बात करें, जो प्राइमरीली हमारे फेफड़े को इन्वॉल्व करता है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जी, में जहाँ पर कोई साँस में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। रिसर्चेज़ में पहले भी देखा गया है और आजकल भी लोग देख रहे हैं, जो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, या कुछ तरह की एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं जो हमारे फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो जी, जी, उनमें उनमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स कम होती है, सिम्पटम्स कम होते हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फ़ेस कर पा रहे हैं, उनको डिस्निया की प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, और कोरोना से फ़ाइट करने में उनको मदद मिल रही है। तो ये रहा योगा और प्राणायाम की बात। अगर हम मेडिटेशन की बात करें, तो डेफ़िनेटली मेडिटेशन हमारे मनोबल को बढ़ाने में आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। जैसे अगर बात जी, करें, कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने पहले कोविड के दौरान मेडिटेशन किया था, और या जो पहले से करते आ रहे थे, उनके ऊपर जो जी, इमोशनल इफ़ेक्ट है कोविड का, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कोविड का, वो कम पड़ा।
और जो जी, लोग इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखते थे या वक़्त नहीं निकाल पाते थे, ऐसे लोगों में कोविड का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ज़्यादा पड़ा। बीमारी की सीवियरिटी भी उन लोगों में थोड़ा-सा ज़्यादा मिली और उससे कोप अप करने में भी उनको डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो डेफ़िनेटली जी, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ना सिर्फ़ कोविड के समय में ही, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, उसमें काफ़ी आपको मदद करता है ये। हमारा बहुत समय ये नहीं लेता हमारी दिनचर्या का, आधे घंटे 45 मिनट ही लेता है, जी। लेकिन ये हमारे आगे के 23 घंटे को या पूरे सप्ताह को या पूरे साल को बेहतर बना कर के रखता है, रोज़ थोड़ा-सा समय अगर हम निकालें तो। जी, जी। जी। डेली दिनचर्या के लिए मतलब अपने इसको दिनचर्या में इसको अपनाना करना हाँ, है। ज़रूर, ज़रूर, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहने से हमारे शरीर के जी। सिस्टम उसी हिसाब से अडॉप्ट हो जाते हैं, जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। सर और ये भी चीज़ पूछना चाह रही थी कि जैसे इस समय ये तो हुई रोगियों की बात। अभी जी। घर वाले क्या करें? उनको किस तरह से इतना सकारात्मक बना सके कोरोना पेशेंट को? बिकॉज़ ये है कि एक हमारी भी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं बनती है, हुँ, हुँ। कोरोना रोगियों को लेकर के क्योंकि वैसे ही वो इतने नकारात्मक हो जाते हैं और ऐसे में फिर घर वाले कैसे सकारात्मक खुद भी रह सकें और अपने आस-पास का सकारात्मक माहौल बना कर के कोरोना पेशेंट को भी जो सकारात्मक रख सकें। तो ऐसे में घर की सबसे बड़ी हाँ, ज़िम्मेदारी बनती है। तो हमारे उनका भारत कैसे किस प्रकार जी, सहयोग चाहिए? जी। जी, हमारे भारत में बहुत पुरानी, सदियों पुरानी कहेंगे, हज़ारों वर्ष पुरानी ये मान्यता रही है, वसुधैव जी, कुटुंबकम की। हमारे जी, भारत में तो घर-घर में या लोगों में इतना स्नेह होता है कि उनको ये महसूस ही नहीं होता कि इनको ऐसी बीमारी भी है क्या जो फैल जाएगी, ये हो जाएगी, जी, वो हो जाएगी। लेकिन आजकल थोड़ा-सा मीडिया के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से लोग थोड़ा-सा ज़्यादा अवगत हैं, तो उनके भी मन में जी, थोड़ा कहीं न कहीं फ़ियर है, घरवालों के मन में भी है कहीं मैं इससे कॉन्टैक्ट में ना आ जाऊँ या हमको ना हो जाए, या जी, जी, फिर मैं बाहर जाता हूँ तो कहीं मैं कहीं कॉन्टैक्ट में ना आ जाऊँ, तुम्हारे घरवालों को भी ना हो जाए। तो ज़रूर ये आपका जी, प्रश्न बहुत लाज़मी है कि घर वालों का कितना रोल हो सकता है कोविड के मरीज़ जी, को ठीक रखने में। तो मैं एक रिसर्च आपको बताना चाहूँगा। बहुत समय पहले हमारे भारत में एक रिसर्च हुआ था, डब्ल्यूएचओ ने जी, रिसर्च कराया था। वास्तव जी, में वो रिसर्च स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, उस पर हुई थी। उसके आउटकम को देखा गया था। मतलब ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जो पूरे दुनिया में होती है, भारत में भी होती है। तो डब्ल्यूएचओ ने जी, पूरी दुनिया में रिसर्च कराया था, जिसमें भारत भी एक सेंटर था। तो डब्ल्यूएचओ ने ये पाया कि भारत के लोगों में जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने जी, का दर है और जो लंबे समय तक ठीक होने की संभावना है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उन्होंने ये पाया इसका कारण कि जो भारत में फैमिली का सपोर्ट है, जो सोशल जी, सपोर्ट है, वो बहुत स्ट्रांग होने के कारण जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ थे, वो सोशली बहुत सपोर्टेड थे और उनको रिकवरी में इमोशनली काफ़ी हेल्प मिली। तो वो चूँकि क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ थे। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में हमारे घर वालों का रोल बहुत अहम हो जाता है। एक तो इम्पोर्टेंट जी, ये होता है कि ज़रूरी नहीं है किसी एक को इन्फेक्शन हुआ है तो हमको इन्फेक्शन हो ही जाएगा। एक एक जी, बात जी, ये। दूसरा ये कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और घर में आइसोलेशन में है, तो हम पूरी तरीके से जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज़ करना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ में बात नहीं करना है, घर की पूरी साफ-सफाई रखनी है, क्लीनिंग रखनी है और पूरे हाइजीनिक तरीके से हमें मरीज़ को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भोजन आदि देना है। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो खुद को होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब रही बात मरीज़ को मेंटली सपोर्ट करने की, जी, तो घर वाले एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं। तो जी, एक एक ज़रूरी बात ये है कि घर वाले क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ होता है, सब चीज़ें होती हैं। अरे बहुत उनको ज़्यादा चलती रहती है। हाँ, उनको ये हो गया, उनको ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अचानक से कुछ हो जी, गया, तो जी, उनके मन में भय पैदा हो जाता है। तो उनसे भी मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा जो घर के सदस्य हैं, वो भी जी, जी, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ ना देखें। जी, एक जी, काम की न्यूज़ देखें, जितना ज़रूरत हो उतना ही देखें और सही जी, जानकारी अपने जो भी साथी उनका होम आइसोलेशन में है, अगल-बगल के हाँ, लोगों को दें। सही जी, जानकारी उसको प्रोवाइड कराएँ।
जैसे हमने बताया ना कि ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे मरीज ठीक हो गए, इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं, देखो उनको हुआ था ठीक हो गए। तो इस तरह की अगर चर्चा करना ही है तो हम इस तरह की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चर्चा करें, ताकि उसका मनोबल जी, ऊँचा रहे और उसको हम गाइड करें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, देखें कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ मेडिटेशन कर लें। और आप अगर मान लीजिए इन पर्सन उससे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया के साधन, जैसे आप हमसे बात जी, कर जी। रही हैं, हम भले वीडियो अगल-बगल क कॉलिंग। हम अगल-बगल हाँ कमरे जी। में हैं, तो हम आपस में ऐसे बात कर लें जैसे हम अगल-बगल बैठे बात कर रहे हैं। हाँ जी, सही बात एक-दूसरे है। के सर पे हाथ भी रख सकते हैं, उसको मोरली बूस्ट अप कर सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं, बोले हम सभी आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए। तो ऐसे उनको बिल्कुल, हम बूस्ट अप कर सकते हैं और परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मरीज़ को जल्दी हील करने में। स्वस्थ करेंगे। सर अपनी अपनी मनोबल को किस तरह बढ़ाएँ? मतलब जैसे कहते हैं कि आत्मविश्वास ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा और बेहतर तरीका है। तो हाँ, अपने आत्मविश्वास को हम किस तरह बढ़ाएँ या दूसरों में किस तरह आत्मविश्वास को हम खुद जागृत करें? कि हम जिससे इसमें हाँ, ये लगे जी, कि कोई कुछ भी नहीं है। इसमें जी, हम 3 बातें आपके साथ साझा करेंगे अनु जी। जी, देखिए, अगर हम आत्मविश्वास की बात करते हैं, तो जी, आत्मविश्वास को समझने के लिए पहले हमें अपने कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। जैसे जी, अगर आप शरीर की बात करें, तो हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ना कि हम बात करते हैं बॉडी कॉन्फिडेंस की। हाँ, बॉडी जी, लैंग्वेज की बात करते हैं हम, कि बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है। बढ़ा जी, बॉडी लैंग्वेज से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, पता लेकिन चलता है। कोई जी, बॉडी कॉन्फिडेंस की हम बात नहीं करते हैं। आप बॉडी जी, लैंग्वेज को बिल्कुल। पढ़ करके उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बोलने जी, का, उसके डील करने का, उसके व्यवहार करने का तरीका आप देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप है। तो वो जी, सेल्फ जी, कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर हम सेल्फ की बात करते हैं, तो पहले हमें सेल्फ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ऐसे हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। किसी के फाइट की हम हिस्ट्री, फाइट माना जीवन में कैसे फाइट करके वो आगे बढ़े, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लेकिन कहीं न कहीं वो टेम्परेरी ही होता है। जैसे हम जिस समय पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हाँ, मैं सब कर लूँगा, सब आ सब हो जाएगा। जाएगा, जी, बिल्कुल मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई, तो फिर वो हमारे दिमाग से भी खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही वो बोला। ज़रूरी तो है ही हमें पढ़ना, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए हमें 3 बातों की समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जी, तो ये कि हमारे पास ऐसी कौन-सी शक्ति है, या हमारे पास ऐसे कौन से संसाधन हैं, जिनका प्रयोग जी, हम अपने बेहतरी के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे कोविड के समय बूस्ट हो, जैसे जैसे एक आपने जी, बात कही कि फैमिली का सपोर्ट, ठीक है? जी, अगर हमारे पास फैमिली का सपोर्ट है, हमारे पास फैमिली के लोग हैं, हमारे भाई-बहन हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमको कभी भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हैं, कभी भी हमको मदद जी, करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है। ठीक है जी, भाई, सब लोग तो हैं हमारे साथ, मैं भी ठीक हूँ तो हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत पड़े किसी को बोल दूँगा, हॉस्पिटल ले जाएँगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक तो ये कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, उसका जी, अवेयरनेस हमको होना चाहिए। देखिए डिप्रेशन ज़रूर। में क्या होता है, डिप्रेशन में एग्ज़ैक्टली क्या होता है कि व्यक्ति को कॉन्शियसली या क्यों कॉग्निटिवली वो भूल जाता है कि उसके पास कुछ है, उसको लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ ना नहीं, पैसा है, जी, ना धन है, ना परिवार के लोग काम आने वाले, ना कोई काम आएगा। तो उसका कॉन्फिडेंस और क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लेकिन अगर कोविड के पेशेंट्स को अगर ये बातें स्मृति में है कि हमारा सोशल सपोर्ट अच्छा है, हमारे पास कार है, हमारे नज़दीक में हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छे डॉक्टर रहते हैं, हमारी किसी से जान-पहचान है, ये सब चीज़ों का हम उपयोग कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेल्फ जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास क्या है, इसकी हमें बेहतर समझ होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपके साथ साझा किया कि ज़्यादातर केस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं और जी, जी, ज़्यादातर केस ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरी भी प्रॉब्लम माइल्ड टू मॉडरेट है, मैं भी ठीक हो जाऊँगा।
इलाज तो हो ही रहा है, डॉक्टर तो देख ही रहे हैं, सब लोग अच्छे से बात तो कर ही रहे हैं, दवा तो मिल ही रही है, बुखार भी नहीं जी, आ रहे, पहले से ठीक ही हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा, कौन-सी बड़ी बात है। तो पहले जी, इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कि हमारे पास पहले से क्या-क्या है। जी, दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, कभी-कभी सब चीज़ें होने के बावजूद भी हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो आपने शुरू में बात उठाई थी कि जैसे ही सुना हमको कोरोना हो गया है, किसी को कोविड जी, पॉज़िटिव आ जी, गए हैं, तो तुरंत बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने समय को में जाता हमें है। कुछ बात याद रखनी है, जो हमारे भारत के आध्यात्म में भी है, दुनिया में भी लोग उसको मानते हैं, कि जी, भारत में तो ये मैं तो कहूँगा भारतवासियों के रग-रग में बैठ गया है कि जब तक जी, भगवान ने लिखा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हो नहीं, हाँ, बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। तो ये सबसे तो पॉज़िटिव चीज़ तो यही है। तो बिल्कुल सही मुझे कह रहे अब हैं। इसी बात पर हमें एक प्रहलाद की बात याद आती है, आपके साथ साझा कर लेता हूँ। प्रहलाद की कहानी जी, हमारे भारत में बहुत फ़ेमस है, बहुत सारे लोग उसको देखते और सुनते भी होंगे। जी, उसको जी, निश्चय था कि भगवान जी, जी, हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कितनी कठिन परिस्थितियाँ आईं, उन परिस्थितियों को भी वो हँसी-खुशी क्या किया? फेस कर लिया और पास बिल्कुल हो सही गया। कह रहे हैं। जी, तो जी, दूसरी बात जी, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे कि भाई भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा, इसलिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र नहीं और है। अच्छा ही जी, लिखा होगा, भगवान तो हमारा पिता है, तो अच्छा ही लिखा होगा तो मैं जी, क्यों अपने मन को खराब करूँ? तो दूसरी बिल्कुल बात सही कह अगर रहे ये हैं। याद है कि भगवान है ना, हमारा पिता है ना, हमें काहे को चिंता करने की ज़रूरत है। जी, तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो हमें जी, ध्यान रखनी है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि मैं एक जी, चैतन्य शक्ति हूँ और मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आध्यात्मिक जी, दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, जो जी, हमारे जी, मनोबल को बढ़ा सकती हैं। कि जैसे मुझे याद है, मैं भी कभी-कभी अभ्यास करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमको कभी डर भय नहीं लगता है, ज़रूर है। पर हाँ, कभी-कभार बिल्कुल। इस तरह से फीलिंग्स आ जाती हैं, तो मैं कैसे उसको मैनेज करता हूँ। अब जैसे मैं हॉस्पिटल में सेवाएँ देने जाता हूँ, तो जी, मन में जी, तो कहीं न कहीं ये बातें रहती है ना, ध्यान रखना है, कई जी, तरह-तरह के जी, मरीज़ आते हैं, अपनी सेफ्टी रखनी है, सब करना है, कुछ जी, न कुछ जी, तो बातें ध्यान रखनी ही पड़ती हैं। जी, तो जी, जी। कभी-कभी ख़्याल आ गया भाई अरे अच्छा ठीक है कोई पॉज़िटिव हो गया, अच्छा मैं उसके संपर्क में तो नहीं आया नहीं भाई। आए हैं। हाँ, सबसे पहले ये दिमाग यही सोचने लगता है कि हम मिले तो नहीं थे उनसे। हाँ, हाँ, ऐसा तो नहीं वो कल कहीं कल मिला हो, बताया ना हो मैं पॉज़िटिव हो हाँ, गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना कई बार आप देखते होंगे कि कोई पॉज़िटिव आ गया तो वो ट्विटर पे अपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया मैं पॉज़िटिव आ गया हूँ। तो जो मैं सबसे निवेदन करता हूँ जो जो लोग मेरे संपर्क में हो सभी अपना टेस्ट करा लें। करा ले, जी, तो जी, लगता है बिल्कुल अरे सही पता कह नहीं रहे हैं। यहाँ मिस तो नहीं हो गया है, पता नहीं कैसा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का तुरंत जो भय पैदा करता है मन में, तो जो हम अभ्यास जी, करते हैं, मुझे तो बहुत मदद करता है। एक तो जो मैंने आपको पहली बात बताई मतलब इसकी जस्ट पहले कि जी, जो होना होगा वही होगा। भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा, इसलिए वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी, दूसरा ये जी, कि जो होना हो था हो गया, पॉज़िटिव होंगे, नहीं होंगे, जो भी होना हो तो हो गया वो तो। होगा। मैं तो हाँ, अविनाशी आत्मा हूँ ना, मुझे काहे को चिंता करना, काहे को घबराना। मैं तो बिल्कुल अजर सही कह अविनाशी रहे आत्मा हूँ। तो वो जब जी, थोड़ी देर बैठ कर के इसका आप चिंतन करते हैं, जैसे जी, अगर जी, हम जी, बात करें मैं अविनाशी आत्मा हूँ, जब आप इसको जी, फीलिंग्स में ले आते हैं, तो जी, फीलिंग्स आपके मनोबल को बढ़ा देती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जाने-अनजाने में भय हमारे मृत्यु का ही रहता है। कोविड हो गया इसका भय बिल्कुल सही कह है, लेकिन कोविड हो गया कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं वेंटिलेटर पे ना चला जाऊँ, कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो ये बातें होती हैं, उसी के कारण वो भय लगता है। तो अगर ये हम बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3 बार, सुबह कर लें उठते साथ कि भगवान ने सब कुछ अच्छा ही लिखा है, जो होगा अच्छा ही होगा और जो होना होगा होके जी, रहेगा, इसलिए वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये जी, बात। जी, दूसरा ये मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं काहे को डर रहा हूँ। और जी, तीसरी जी, इम्पोर्टेंट बात अगर ये अभ्यास कर लें हमारे मरीज़ या घर वाले कि जी, जैसे एक बच्चों के ऊपर पिता की छत्र छाया होती है, ऐसे जी, भगवान जी, को भी हम अपने भारतवर्ष में माता-पिता, बंधु-सखा के रूप में याद करते हैं। और अगर हम ये जी, एक्सरसाइज़ दिन में 3 बार कर लें, मेरा कॉन्फिडेंस तो देखिए बहुत बूस्ट हो जाता है। आप भी जी, करेंगी, बिल्कुल, आपका भी बूस्ट हो जाएगा और जो ठीक ही भी लग करेगा रहा है। उनका बूस्ट हो जाएगा। अगर हम ये अभ्यास हाँ, करें सभी कि को। हमारे सर पर स्वयं भगवान का हाथ है,
मैं ईश्वर भगवान का की हाथ है। छत्र जी। छाया के नीचे हूँ, ईश्वर का हाथ है। आप थोड़ी देर जी, फ़ील जी। करके देखें कि सर्वशक्तिमान का हाथ हमारे सर पर है, सारी चिंता, जी, सारा भय बिल्कुल। समाप्त हो जाता है, कॉन्फिडेंस क्या बिल्कुल हो सही। जाता है? बूस्ट हो जाता है। बढ़ जाता है, बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं, अगर हमारे सुनने वाले सदस्य अगर इसको अपनाएँगे, तो कई गुना हुँ, उनका हुँ। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, उनके घर वालों का भी, मरीज़ का भी, पड़ोसियों का भी और वो ना सिर्फ़ अपना और अपने रिश्तेदारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। बोले तुम भी अभ्यास करो इसका, तुम्हारा भी बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस बूस्ट अपने हो जाएगा। आस-पास के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं इन कर सब चीज़ों सकते के हैं। लिए। जी। सर एक चीज़ और ये कह रही हूँ कि जैसे किसी को एकदम से सडनली एंग्ज़ायटी हो जाती है, तो हुँ, उसमें क्या हुँ। होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर आप उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहें या फिर कुछ बताना चाहें हमें? तो इसमें 2-3 बातें हम आपसे साझा करेंगे। जी, एक तो अचानक से अगर किसी को उलझन घबराहट होती है, बेचैनी ब्रीदिंग होती जी, है, जी। साँस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, जी, जी। तो ये एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और जी, जी। मोस्ट कॉमन रीज़न यही होता है, पर इसके और कारण भी हो सकते हैं। सर 1 सेकंड और मैं ये कहना चाह रही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एंग्ज़ायटी ही है ये इसको किस तरह पहचानें? बहुत इम्पोर्टेंट जी। प्रश्न है। जी, जी। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहली बार हुआ ऐसी घबराहट, जी, जी। जैसे मान जैसे लीजिए उसे इतनी नॉलेज नहीं रहती है। हाँ, जी। जिसको पहले भी 1-2 बार, 3 बार ऐसी घबराहट हो चुकी है, तो उसको पता है कि मुझे पहले भी हो चुकी है। हाँ, तो ये हाँ। तो मुझे जी। अक्सर करके हो जाती है, तो कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन जिसको पहली जी, बार ये जी। घबराहट हुई है, अचानक से कोई न्यूज़ सुन लिया जैसे कोई घरवाले को कोविड हो गया जी। या किसी रिश्तेदार को कोविड हो गया, या अचानक से कोई आईसीयू जी, में जी। चला गया परिवार का सदस्य, तो अचानक जी, से जी। घबराहट बढ़ जाना, ये सब बढ़ जाना। उस समय अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स होती है, चेस्ट में जी। हल्का-फुल्का दर्द होता है, पेन होता है। तो जी, हमें जी। उस समय ज़्यादातर एक्चुअली में सर लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगती है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया हमें? हाँ, हाँ, क्योंकि ज़रूर, फर्स्ट ज़रूर। एड भी आनी हो जाती है उस टाइम पे। उनकी चिंता तो देखिए वाजिब है। जी, अगर जी। पहली बार जी। ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा जी। हो रहा है, तो हमें एक्सपर्ट की जी। सलाह ईसीजी कराना, किसी कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह जी, हमें जी, तुरंत जी। लेनी चाहिए। क्योंकि अगर पहली बार हुआ है, उम्र-दराज़ लोग हैं, कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स पहले से रही है, ऐसा कुछ रहा है, जी। तो हमें एक बार ईसीजी की जाँच करा लेनी चाहिए। हालाँकि ज़्यादातर जी, जी। केस में एंग्ज़ायटी है तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी जी, जी। कुछ परसेंटेज केस में जिनको पहली बार प्रॉब्लम हुई है, फर्स्ट टाइम, जी। वो ईसीजी हाँ, वगैरह समझ ज़रूर गई करा मैं लें, डॉक्टर की जी। सलाह ले लें ताकि अगर कोई अंदर चीज़ हो तो मिस ना हो। और दूसरी जी, बात बिल्कुल। जहाँ रही एंग्ज़ायटी की बात, जी। तो जिसको हम पैनिक अटैक कह सकते हैं। वैसे जी, 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 वैसे बिल्कुल सही। आम भाषा में पैनिक मत हो ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी कहते रहते हैं। जी, हाँ, जी, बिल्कुल। पर विज्ञान की भाषा में उसको पैनिक नहीं कहा जाता है। पैनिक जी, अटैक अपने आप में जी, बहुत सीवियर टाइप की एक एंग्ज़ायटी होती है, बहुत सीवियर एंग्ज़ायटी जी, होती है, जो कुछ मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी जी, शुरू हुई, 2-4 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 8-10 मिनट, 15 जी, मिनट, 20 मिनट में अपने आप धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जी, जी। लेकिन इस बीच में मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी साँसें रुकने वाली हैं या साँस अंदर नहीं हाँ, जा रही बिल्कुल है सही कह रहे या हैं। जैसे चोक हो गया है, साँस ले ही नहीं पा रहा है। उसको बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उसको लंबी-लंबी साँसें चलने लगेंगी। जी, हार्ट रेट गहरी बढ़ साँस लेने में जाएगा, प्रॉब्लम होने लगी। जी, उसको जी, चक्कर बिल्कुल आने सही। लगेगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट होगी, वो बेहोश भी हो सकता है कभी-कभी ऐसे पैनिक अटैक्स में। ये जी, सीवियर एंग्जायटी के अटैक्स होते हैं और इसमें घबराने की बात नहीं है। तुरंत अगर कोई जी, मेडिसिन हो तो आप ले सकते हैं, अगर उसकी पहले से आपको कोई चल रही हो तो। नहीं तुरंत आप किसी जी, मनोचिकित्सक की सलाह लेकर के उससे आप तुरंत निजात पा सकते हैं। जहाँ रही कि फिर से ना हो आगे के लिए, या कई बार जी। किसी को एक बार हो जाती है तो फिर से होने का भय अंदर बन जाता है, पता नहीं फिर से संभावना ऐसा ना हो रहती है। जाए, जी, पता नहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। तो 3 जी, जी, बिल्कुल। एक्सरसाइज़ अगर कर लें तो उनको इस तरह की एंग्जायटी से बचा जा सकता है। जी, एक तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जो हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं, वो अगर जी, 2-3 बार कर लें दिन में, तो इसके जी, एपिसोड्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा, जी, मेडिटेशन बीच-बीच में कर लें, 2 मिनट, 5 मिनट जब भी समय मिलता है, उससे हमारा जी, मनोबल बढ़ता है, हमारे विचार और भावनाएँ बदलते हैं और विचार और जी, भावनाएँ जब हमारी बदलती हैं, तो उसका हमारे शरीर के जो सिस्टम है, उस पर नेगेटिव जी, प्रभाव उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तीसरा ये
कि हम हेल्दी डाइट लें, थोड़ा कुछ व्यायाम करें और लोगों से मिलते-जुलते रहें, बातचीत करते रहें। तो इन चीज़ों से उससे हम बच सकते हैं। तो अभी आप और कौन-सी टिप्स और देना चाहते हैं एंड में ये सेशन क्लोज़ करने से पहले? जो संदेश देना चाहते हैं अभी इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोविड जैसी महामारी के बीच? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे गीता में भगवान ने कहा है, हम अपने अनुभव से जी, भी समझ रहे हैं कि जी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना या बिल्कुल सही। या समस्या के समय में कोई एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढना। आप दुनिया में हाँ, देख लीजिए, जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं, उनका जीवन संघर्षों से, चैलेंजेस से भरा पड़ा रहा है। आप श्री राम जी के जीवन को देख लीजिए या किसी भी ऐसे महापुरुष के जीवन को देख लीजिए, उन्होंने उनका जीवन संघर्षों से भरा भरा पड़ा रहा है। पर जी, जी, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उससे पीछे हटने के स्थान पर एक पॉजिटिव सोच लेकर के एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का उन्होंने संकल्प लिया। निरंतर चलते रहे। तो जी, उसी जी, जी। प्रकार ये जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में इस समय पूरे संसार में आई है, तो किसी जी, ने खूब कहा है कि भाई या तो उससे सीख लीजिए, अगर कोई समस्या से अगर आप कुछ सीख जी, सकते हैं, तो उससे आप कुछ जी, सीख लीजिए, अगर उसका कोई हल नहीं है तो। अगर कोई हल है तो उसका हल ढूँढ लीजिए, उसका कोई हल नहीं तो उसको उससे सीख लीजिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम तो यही जी, कहेंगे सुनने वालों को कि ये महामारी है, चैलेंजेज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं, अभी आप लॉकडाउन भी चल रहा है, मैक्सिमम लोग घर पर ही होंगे। तो इसमें जी, एक आप अपॉर्च्युनिटी तलाशिए कि कैसे हम अपने आप जी, को बेहतर बनाएँ ताकि हम आने वाले भविष्य में अपने आप को एक बेहतर तरीके से इस तरह से प्रॉब्लम में अपने आप को उसके सामने हम रख सकें और ना सिर्फ़ अपने आप की मदद कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरों को भी हेल्प कर और सकें, सहयोग कर जी, सकें और ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस समय अपने समय को सदुपयोग करेंगे। जी, बिल्कुल सही और एक मैं भी कहना चाहती हूँ सर कि जी। हम लोगों को सोशल मीडिया पे नकारात्मक चीज़ों को शेयर करने से बचना चाहिए, जी, बल्कि जी। सकारात्मक चीज़ों को ही फैलाना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हम शेयर करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, पर ज़रूरी जी, नहीं है जी, कि जो आपको अच्छा लगता है वो सब किसी को अच्छा ही लगे। सभी को किसी के मन जी, में जी, बहुत गहरा आघात भी वो दे जी, सकता जी, है। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमानी से चीज़ों को शेयर करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए रखना कि चाहिए। कौन-सी जी, चीज़ जी, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मान लीजिए किसी ने आपके पास फॉरवर्ड कर भी दिया गलती से, तो आप उसको आगे जी, फॉरवर्ड ना करें, उसको वहीं पर रोक दें। कुछ चैन ना जी, बनाए, नहीं तो फिर कई लोगों के पास वो पहुँच जाती है। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू इतनी अनु जी, अच्छी जानकारी के लिए। शुक्रिया फिर आपको, से हम आपको भी। नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक थैंक के यू। लिए ओम ओम